गुड इवनिंग एंड राम राम आप सभी को। कल है संडे और 5 मार्च है। टाइम एकदम एक एक दिन निकलता जा रहा है। तो संडे के दिन जैसे कि हर बार होता आया है, पहले हम रिवीजन करेंगे और टेस्ट देंगे और एनालिसिस करेंगे। आज मैं ये भी बताऊंगी कि आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज़ अगर अभी तक आपने पेड नहीं ली है तो कौन सी लेनी चाहिए और फ्री भी आप कौन सी दे सकते हैं। और कम से कम अब एक दिन में 2 टेस्ट दो, मतलब एक दिन में मतलब कि अगर आप सिर्फ संडे को टेस्ट दे रहे हो तो 2 दो, या तो आप सिर्फ जैसे कि हफ्ते में 2 दे सकते हो या हफ्ते में 3 दिन, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। डेली का डेली टेस्ट देना मेरे ख्याल से नहीं सही रहेगा क्योंकि 3 घंटे टेस्ट में जाते हैं। और तो देखो क्या करना है। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि रिवीजन किसका किसका करना है कल। रिवीजन करना है मैथ्स के सभी फार्मूले, मतलब चाहे वो प्रॉफिट लॉस के फार्मूले हों, चाहे वो ज्योमेट्री में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हो या फिर फार्मूला हो, या फिर ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूलेज रहते हैं। और इसी तरीके से मतलब मेंसुरेशंस के फार्मूले, तो इस तरीके से मतलब पूरे चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट प्लस फार्मूला का आपको रिवीजन करना है, एक तरीके से ओवरव्यू देना है। इसी तरीके से आपको हिंदी में पूरी शब्दावलियों को रटना है, इंग्लिश में सब वोकैबलरी को और अपवाद, सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनके अपवाद या फिर एक्सेप्शंस को आपको पढ़ने हैं या फिर ऊपर ऊपर एक बार आपको देख लेना है, ठीक है। ये होता है एक स्मार्ट वर्क कि आप एक दिन देना है आपको रिवीजन, उसमें भी रिवीजन भी उसको कि जो मतलब कि आए ही आए। जैसे एक्सेप्शंस इंग्लिश के आते ही आते हैं तो उनको आपको देखना ही देखना है, शब्दावलियाँ आती ही आती तो उनको आपको देखना ही देखना है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं तो उनको आपको एक बार रिवीजन करना ही करना है। तो ठीक है, आपको मतलब इस तरीके से रिवीजन करना है। ऐसे कंप्यूटर में कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो या फिर बहुत ज़्यादा भूल रही हूँ, उनको आपको रिवीजन में देना है। करेंट अफेयर्स पढ़ लो, 2-3 घंटे मैराथन देख लो करेंट की, या फिर जैसे जिस बुक से पढ़ रहे हो उसी को रिवीजन कर लो, ठीक है। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट में आपको जिसको इसको लगे रिवीजन, मतलब कम से कम 8-10 घंटे रिवीजन को कल देना है, ठीक है। और 3 घंटे तो आपको टेस्ट में ही चले जाएंगे, 1-8 घंटे आपके टेस्ट एनालिसिस में दिए चले जाएंगे। 3 घंटे का टेस्ट है और एनालिसिस में 1 घंटे से ज़्यादा आपका नहीं जाना चाहिए, ठीक है। टेस्ट कौन सी बेस्ट है पेड के लिए और फ्री में कौन सी बेस्ट है, दोनों बताती हूँ मैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं टेस्ट पेड की बात करूँ, एक मिनट था। देखो, एक पेड हो गई और एक फ्री हो गई। फ्री की बात करूँ तो वन एंड ओनली विनर्स, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब विनर्स का अच्छा खासा लेवल है, मतलब बहुत ही बेस्ट लेवल है और लोगों के पसीने छूट जाते हैं जब ये टेस्ट देते हैं संडे को। जैसे कल फिर से होगा, आई थिंक कि 12 से 3 होगा, पेपर लाइव चलता है और आप बाद में भी जाके दे सकते हो। तो आपको जैसे आप अपने आप को टेस्ट करना है। लोग विनर्स पे देते हैं, अगर 120-130 भी आ जाते हैं तो अच्छा माना जाता है स्कोर, क्योंकि लेवल जो है बहुत टफ माना जाता है, ठीक है। और 140-150 वाले तो बिंदास है, मतलब उनका तो होना ही होना है सिलेक्शन। तो आप संडे को संडे फ्री रहता है ये टेस्ट, तो विनर्स पे दे दिया करो। और अगर रही बात पेड की, तो टेक्स्ट बुक है। सबसे अच्छी बात ये है, मैंने भी लिया है टेक्स्ट बुक का, लेकिन मैंने पर्टिकुलर पटवारी के लिए नहीं लिया था। मैंने लास्ट टाइम MPPSC प्रीलिम्स के लिए लिया था 299 में, और 1.5 महीने, यानी कि आपको 18 महीने के लिए 299 में, चाहे वह सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपको 299 मतलब कि 299 यानी 300 रुपये के अंदर क्या है कि सारे एग्ज़ाम्स के आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो मतलब जो जैसे सब ग्रुप 2 के 400 लगभग टेस्ट है, इसी तरह पटवारी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, MPSI के मिल जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो SSC CGL, MPPSC, UPPSC, इवन UPSC CDS, जितने NTPC रेलवे, मतलब जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे भी किसी भी स्टेट का, बिहार PSC, छत्तीसगढ़ PSC, बिहार दरोगा, छत्तीसगढ़ दरोगा, मतलब हर एक UP पुलिस, हर एक एग्ज़ाम के लिए 299 के अंदर, जब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, लगभग 1 साल का 1.5 साल की वैलिडिटी रहती है। और बेस्ट लेवल भी बहुत अच्छा रहता है। मैंने लास्ट टाइम जब प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ दिया था, 10-15 ही दे पाई थी मैं, तो मैंने यहीं से दिया था। लेवल अच्छा रहता है थोड़ा सा, मतलब कहीं कहीं जैसे अब विनर्स का हम लोग देते हैं और फिर जब उसके बाद टेक्स्ट बुक पे जाते हैं तो लगता है थोड़ा ईजी लेवल है, बट आपको ईजी और टफ नहीं देखना है, आपको प्रैक्टिस करना है और बहुत अच्छा रहता है। मेरे लिए तो मतलब अच्छा है, टेक्स्ट बुक अच्छा है, ठीक है। तो आप ये दोनों कर सकते हो। फ्री आप विनर्स पे जा सकते हो, और अगर पेड लेना है तो आपको टेक्स्ट बुक पे, क्योंकि आपको सिर्फ इसमें ना कि पटवारी, बल्कि आपको आगे आने वाले एग्जाम जेल प्रहरी के लिए भी अच्छा है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम PSC के लिए भी अच्छा है, तो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आपको अच्छा रहेगा। फिर एनालिसिस कैसे करना है आपने, अगर इस बार जैसे कि मैं लास्ट टाइम विनर्स में 122 नंबर पाई थी, ठीक है, बहुत ही कम था।
तो पहले तो मैंने एनालिसिस के पहले मैंने टारगेट बना लिया कि मुझे 140 लाने हैं, और मैंने देखा कि सबसे कम किस में है। मेरे सबसे कम मैथ्स में थे 10 थे, ठीक है। तो मैथ्स का मैंने क्या किया था, टारगेट बनाया था, मतलब बनाया है कि लगभग 15, 5 और बढ़ने चाहिए। इसी तरीके से आपको एक एक सब्जेक्ट को, आप मेरे जैसे जीके में 19 थे, साइंस में 18 थे, तो ठीक ठाक थे। तो मुझे ये था कि चलो जीके और साइंस में एक दो क्वेश्चन बढ़ाने हैं। आपको भी एक एक क्वेश्चन, मतलब एक एक पहले सब्जेक्ट को देखना है कि किस में कम है, किस पोर्शन में, मैथ्स में भी किस पोर्शन में कम हो गया, एडवांस मैथ्स में कि अरिथमेटिक में, रीजनिंग में किस चैप्टर में कम हो गया, और उसको फिर आप पढ़ो। किस टाइप के क्वेश्चंस गलत हुए उनको आप नोट कर लो या फिर लिख लो। साइंस में इसी तरीके से। तो आपको 1 घंटे आपको टेस्ट का एनालिसिस करना है, ठीक है। तो आपका ये कल का टारगेट है कि आपको सबसे पहले रिवीजन करना है। जब भी उठो 12 बजे से आपको टेस्ट देना है, फिर उसके जस्ट बाद 1 घंटे आपको एनालिसिस करने हैं, ठीक है, एनालिसिस देना है। और फिर उसके बाद जितना टाइम बचे दिन भर आपको रिवीजन करना है। परसों से नए टारगेट के साथ शुरू होंगे। बाकी एग्ज़ाम डेट की बात रही तो पता नहीं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बट आप लोगों को अभी 14 मतलब 15 के हिसाब से ही, यानी 14 तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट विथ रिवीजन हो जाना चाहिए। उस हिसाब से आपको तैयारी करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।